हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। ये जो वीडियो है वो सेकंड पार्ट है हाउ टू गेट ओईएम पैनल का। इस वीडियो में हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं कि आपको वेंडर असेसमेंट के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो इसको। ठीक है। जैसा मैंने बताया था आपको दो प्रोसेस होती है। एक तो एक तो एग्जाम्शन की, वेंडर असेसमेंट एग्जाम्शन की, और दूसरी है वेंडर असेसमेंट की। वेंडर असेसमेंट देख रहे हैं हम अभी इसके अंदर। तो वेंडर असेसमेंट के दो पार्ट होते हैं, जिसमें फर्स्ट है डेस्कटॉप असेसमेंट और दूसरा है वीडियो असेसमेंट। ठीक है। तो डेस्कटॉप असेसमेंट में जो हमें डॉक्यूमेंट फिल करने होते हैं उसकी लिस्ट दी हुई है यहाँ पे। 31 टाइप्स के डॉक्यूमेंट होते हैं बेसिकली, लेकिन ये 31 टाइप अगर किसी के पास इसमें से कुछ नहीं भी हो तो उसके बिना भी काम हो जाता है। लेकिन मैं आपको इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा जो मेजर डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको लिस्ट बताता हूँ क्या क्या बेसिकली यहाँ पर लगता ही है। सबसे पहले आपका जीएसटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपका जो एड्रेस प्रूफ है, जिस एड्रेस पे आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसका कोई प्रूफ होना चाहिए, जिसके लिए आप इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हो। अगर वो रेंटेड है तो आप वहाँ पे रेंट एग्रीमेंट भी सबमिट कर सकते हो, या फिर टेलीफोन का बिल भी आप लगा सकते हो यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ तो आपको अपने प्रोडक्ट्स का एक कैटलॉग देना होगा। ठीक है। कैटलॉग्स के अंदर डिटेल्स होती है अपने प्रोडक्ट्स की, जैसे कि उसके स्पेसिफिकेशन, उसके हाइट, उसकी लेंथ, क्या क्या उसके अंदर एलिमेंट्स हैं वो आपको बताना होता है। ठीक है। जैसे हम एक इमेजिन करें एक अलमीरा को, तो अलमीरा के अंदर डोर होते हैं, हैंडल होता है, उसकी हाइट, उसकी लेंथ, उसकी डायमेंशन, ये सारी हमें ब्रोशर में उसको इस तरीके का ब्रोशर वहाँ पे सबमिट करना होता है। और इसके अलावा अगर आप कस्टमाइज प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे आप एक ही टाइप के प्रोडक्ट्स हैं उसके अलग अलग कस्टमाइज़ करके भी बनाते हो प्रोडक्ट्स को, तो आपको उसका भी अलग से एक कैटलॉग बना कर देना होता है वहाँ पे कि हाँ आप इस तरीके से अलग अलग कस्टमाइज प्रोडक्ट भी करते हो। अगर आप कस्टमाइज़ नहीं करते हो तो आप बेसिकली डिक्लेरेशन देकर उसको छोड़ सकते हो। ठीक है। क्वालिटी सर्टिफिकेट आपको देना होता है। अगर आपके पास नहीं भी है तो कोई मैंडेट नहीं है, लेकिन अगर आपके पास हो तो अच्छी बात होती है। जैसे आप आईएसओ वहाँ पे सबमिट कर सकते हो, या फिर आपका कोई प्रोडक्ट ऐसा है जहाँ पे लेबोरेटरी द्वारा उसको सर्टिफिकेशन मिलता है तो आप वहाँ पे वो सबमिट कर सकते हो। इसके बाद मैं बात करूँ तो आपको रॉ मटेरियल आप कहाँ से परचेज़ करते हैं। अलग अलग वेंडर्स है, उनका नाम, उनकी फर्म का नाम, उनका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और जीएसटी सर्टिफिकेट पे जो उनका नंबर होता है वो भी वहाँ पे आपको सबमिट करना होता है, एक फॉर्मेट दिया जाता है। ठीक है। तो आपको इस तरीके से अलग अलग डॉक्यूमेंट देना होता है। और इसके अलावा मेजर डॉक्यूमेंट होता है, आपको फ्लो डायग्राम बताना होता है बेसिकली आपके प्रोडक्ट का प्रोसीजर क्या है। तो मान लें हम कि आपका एक प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसमें पहले आप रॉ मटेरियल लेकर आते हो, देन उसको मोल्डिंग करते हो, फिनिशिंग करते हो, देन उसके बाद फाइनल लास्ट में जो डिस्प्ले पैकेजिंग होता है वहाँ तक का आपको एक फ्लो डायग्राम के द्वारा बताना होता है कि आपका प्रोडक्ट किस तरीके से बन रहा है। देखिए मैंने आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने बताया था फ्लो डायग्राम बताना होता है, ये आपको अपने लेटर हेड पर बनाकर देना होता है। ये जो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, रॉ मटेरियल आया है यहाँ पे, उसको फिर कटिंग किया हुआ, प्रेसिंग किया हुआ, बैंडिंग किया, असेंबल किया, क्लीनिंग, कोटिंग एंड फिटिंग एंड उनके फाइनल डिस्पैच किया जाता है। ये एक्चुअली प्रोसीजर है, आपके प्रोडक्ट से कुछ अलग हो सकता है, तो आपको इस तरीके से एक डायग्राम बनाकर देना होता है जिससे आपके प्रोडक्ट की प्रोसीजर पता चले। इसके अलावा आपको आपके प्रोडक्ट्स, आपके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए क्या क्या मशीनरी यूज़ की जाती है, उसके मशीनरीज के नेम लिख के और क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी में वो अवेलेबल है वो उसके बारे में बताना होता है। देखिए इस तरीके से आप बना सकते हो। मशीन, आपके पास कितनी मशीनरीज कितनी है उसके बारे में आपको डिटेल देनी होगी। और इसके अलावा आपको और भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे कि आपको एक डिक्लेरेशन देना होता है कि आपकी जो कंपनी है वो ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है। और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, अगर नहीं भी आपके पास तो उसकी जगह आप सिंपली डिक्लेरेशंस लगा सकते हो। ठीक है, इतना कोई इशू नहीं है। आपको एक
नंबर भी मिलता है QCI की तरफ से, तो आप वहाँ पे जाके उनसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। बेसिकली वो आपको इवन फॉर्मेट भी बताएंगे कि आपको किस फॉर्मेट में देना होता है, ठीक है। आपको मंथली कैपेसिटी बतानी होती है, लास्ट 3 मंथ का ईयरली कैपेसिटी बतानी होती है, आपका प्रोडक्शन कितना हो रहा है और उसको आप यूटिलाइज़ किस तरीके से कर रहे हो, आपकी सेलिंग कितनी है, ये भी बताना होता है बिल्कुल, ठीक है। अब हम जानते हैं कि हम इसको एक बार देख लेते हैं डॉक्यूमेंट्स में कि इसका फॉर्मेट जब हम QCL लॉगिन करेंगे तो वो किस तरीके से दिखेगा, ठीक है। ये भी एक PPT है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे लॉगिन आईडी पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन होंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, डेस्कटॉप असेसमेंट एंड इन्फॉर्मेशन मैनुअल, ये भी PDF है, ठीक है। हम यहाँ पे डेस्कटॉप असेसमेंट पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे हमको एक्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मेट आएगा, कुछ चीज़ें फिलअप रहेगी, कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। देखिए ये ग्रीन कलर का बना हुआ है, यहाँ पे आपको GST इनका सर्टिफिकेट का आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का प्रूफ देना है यहाँ पे, ठीक है। इसके लिए आप जैसा मैंने बताया आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर रेंट एग्रीमेंट लगा सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें फिलअप करनी होती हैं इसके अंदर, धीरे आगे जाके मैं आपको भी लॉगिन करके बताऊंगा, ठीक है। सारी चीज़ें जैसे हम इसको कंप्लीट करेंगे, सारी जो भी स्टेप्स हैं इसमें कई सारे सेक्शंस होते हैं, वो फिलअप करने के बाद हम इसको सबमिट करेंगे। देन उसके बाद हमको वीडियो असेसमेंट के लिए हमको एक डेट मिलेगी, उस डेट पे हमको वेंडर असेसमेंट की एप्लीकेशन है, जैम QCI की एप्लीकेशन है, जिसको हमको वही लॉगिन करना है और उसके द्वारा हमको जो वीडियो असेसमेंट की प्रोसेस है वो कंप्लीट की जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये सारी प्रोसेस करके बताऊंगा, ठीक है। मैं बेसिकली डेस्क असेसमेंट आपको बताऊंगा, वीडियो असेसमेंट नहीं बता सकता हूँ मैं क्योंकि वो लाइव होता है, ठीक है। डेस्कटॉप असेसमेंट में जो भी उसके फॉर्मेट्स होते हैं वो मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही।